देखिए, ये पहली दफा है कि दो जो पुरानी जमातें हैं वो 5 साल इकट्ठी रही हैं, अपोजिशन में भी और फिर अदम एतमाद करके हुकूमत में भी। तो अगर वो ये देखते हैं मुस्तकबिल में कि जो भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई जनरल सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या उनकी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ पंजाब में है वो कम है। तो जो चंद लीडर्स हैं, अगर उसको इजहार किया, मुझे नहीं पता उन्होंने इजहार किया या नहीं किया, तो ये एक अच्छा मुनासिब फैसला होगा कि उनको एडजस्टमेंट दी जाए ताकि एक कोलिशन का माहौल बरकरार रहे। आगे भी कोलिशन गवर्नमेंट सी बनेगी। अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कोई जमात भी अक्सरियत ले पाएगी। और आपके ख्याल में ये कोलिशन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, जैसे अभी है। अच्छा, ये भी कोलिशन गवर्नमेंट है, एक एक्सपीरियंस है, तो ये हुकूमत बन सकती है। तो कुछ इस हवाले से हो रहा है कि इंतखाब को मिलकर लड़ा जाए ताकि इस बात को मेक श्योर किया जाए कि अगले सेटअप में भी वही जमातें हैं जिस वक्त बैठी हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक इलेक्टोरल अलायंस बना सकते हैं या वो बन सकता है, मुश्किल काम है, क्योंकि जो वर्कर है, वोटर है, वो जनरली वोट देता नहीं है ऐसे अलायंस के अंदर। ये तजर्बा रहा है। सही। लेकिन मुकामी तौर पर अगर आप उम्मीदवार ना खड़ा करें, जिस तरह कायरा साहब हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उसमें कुछ उम्मीद होती है कि वोटर वोट डाल देगा।